अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। ए दिल की आने वाली किस्त की बात करेंगे जिसमें मोहित कहता है अपनी वालदा से कि मैं मलिहा के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। और माँ कहती है अपनी बेटी से कि मैं इतनी आसानी से अपनी बादशाहत नहीं छोड़ सकती। और सना की जो माँ है उससे हाकिम अली दाद कहते हैं कि सना के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। तो उसकी माँ कहती है कि लेकिन सना तो उस लड़के को पसंद करती है, वो कैसे मानेगी। तो वो कहते हैं कि मैं उससे करने नहीं, किसी और से मैं उसकी शादी नहीं होने दूँगा। और मलिहा जो है वो भी अपनी माँ से कहती है कि आप मेरी खुशियों को ख़राब कर रही हैं और आपकी ज़िद की वजह से मेरी सारी खुशियाँ जो हैं वो तबाह हो जाएंगी। और इससे पहले हमने आज की किस्त में देखा कि ए दिल में जब सना की सालगिरह की तकरीब है और वो उसमें रोहाम को भी बुला लेती है और अपने माँ बाप से उसका तारुफ भी करवाती है, उसको मिलाती है। और जो रिंग रोहाम ने पसंद की होती है लेकिन वो कीमती होने की वजह से वो उसको छोड़ देता है, वही रिंग जो है वो सना ख़रीद लेती है और वो लाके अपनी माँ को दिखा देती है कि ये रोहाम मेरे लिए लेकर आया है। और माँ बड़ी मुतासिर होती है और वो समझती है कि ये तो लड़का बड़ा अच्छा वेल सेटल्ड हो लड़का है, अच्छे गिफ्ट देता है इसको। और वो फिर हाकिम अली दाद को भी बताती है कि सना जो है वो पसंद करती है रोहाम को और आप उससे मिले तो हैं, तो उसके घर वाले भी आना चाहते हैं रिश्ता लेकर, तो आप बताएं। तो वो कहता है कि ठीक है, किसी भी डिनर पे उनको बुला लो। लेकिन फिर जब इत्तेफाक ऐसा होता है कि वो हाकिम अली दाद जो हैं वो अपने दोस्त के ऑफ़िस में जाते हैं और एक बिज़नेस डील के लिए, और वहाँ पर रोहाम जो है वो जॉब करता है और वहाँ उसका बॉस जो है वो उसको डांट रहा होता है कि तुमने प्रेजेंटेशन तैयार नहीं की। तो वो कहता है कि असल में मैं कल एक तकरीब में चला गया था और मैं आपकी मेल नहीं दिख सका, मुझे पता नहीं चला कि प्रेजेंटेशन मुझे तैयार करनी है। और इसी मौके पे जब हाकिम अली दाद आ जाते हैं और वो उसको देखकर हैरान होते हैं, कहते हैं अरे रोहाम आप यहाँ। तो वो उनका तारुफ होता है और वो पूछता है उसके दोस्त के आप कैसे जानते हैं इसको। कहते हैं ये मेरी बेटी की सालगिरह पे आया था और मैं वहीं उससे मिला हूँ। और फिर रोहाम के जाने के बाद वो उससे पूछते हैं कि हाँ भाई कैसा लड़का है, ये कैसा काम करता है। तो वो कहता है कि मैं बड़ा ही लापरवाह सा है और बिल्कुल भी कोई तसल्ली बख्श काम नहीं करता। यानी हाकिम अली दाद को ना तो वो उसको देखकर उससे मुतासिर हुए और फिर उसके बारे में जब इस तरह की बात सुनी तो वो और ज़्यादा उससे मुतनफ़र हो गए हैं। और इधर मलिहा और मोहित ने जब मोहित फ़ोन करता है मलिहा को, फ़ोन उठाती नहीं है। और फिर जब बाद में उसकी फ़ोन की बेल सुन के मलिहा की वालदा आ जाती हैं और वो फ़ोन अटेंड करती हैं, तो मोहित समझता है कि दूसरी तरफ मलिहा है और वो गुस्से में उसको अच्छी खासी सुना देता है। और ये सुन के माँ को काफ़ी बुरा भी लगता है और फिर माँ उसको घर पर बुलाती है और फिर उससे बात करती है और उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम इसको पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो, तो मेरी शर्त है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर तुम अपनी फैमिली को लेकर आ जाओ। और उसके जाने के बाद फिर वो बेटी को बताती है कि तुम्हें इसके सिंसियर होने का पता चल जाएगा। अगर तो ये वाकई तुम्हारे साथ सिंसियर हुआ और सीरियस हुआ तो ये अपनी फैमिली को लेकर आएगा, वरना तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम्हारी क्या अहमियत है उसकी नज़र में। और मोहित के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके घर में सिचुएशन ऐसी है कि माँ जो है वो चाहती है कि उसकी दोनों बहनें जो बड़ी हैं पहले उनकी शादी हो जाए, फिर उसके बाद वो बेटे की शादी करें। और उनकी जो बड़ी बेटी है जो कि एक कॉलेज में पढ़ाती हैं और उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कोई उसको पसंद नहीं आता। तो वो माँ से कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बेटे की मोहब्बत में उसकी बात मान जाएं। तो माँ कहती है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा थोड़ी करूँगी कि मैं उसकी पसंद की लड़की ले आऊँ और वो इसको लेकर यहाँ से चलती बने और मेरी बनी बनाई बादशाह जो है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो ऐसे इस जगह उसकी शादी करूँगी नहीं। तो अब ये मामला भी इल्तवा में पड़ गया है और देखते हैं कि उधर मलिहा की माँ ने भी शर्त रख दी है और इधर मोहित को पता है कि उसके घर वाले भी राज़ी नहीं हैं और मान नहीं रहे हैं। अब क्या होगा, ये एक दिलचस्प सूरत हाल हो जाएगी कि अब ये किसके हाथ में फ़ैसला होगा। और उधर रोहाम को भी अंदाज़ा हो गया है कि सना
के जो स्टैंडर्ड है वहाँ तक में उसका पहुँचना बहुत मुश्किल है। और वो सना को कहता भी है कि मेरा और तुम्हारा लाइफस्टाइल मिलता नहीं है और हमारे दरमियान बहुत फ़ासले हैं। तो सना उसके पास आके खड़ी हो जाती है और कहती है देखो सारे फ़ासले ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जब उसके वालिद के को मिलने के बाद रुहाम को और अंदाज़ा हो गया है कि वो उसे पसंद नहीं करते और वो कभी भी अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करेंगे। तो देखते रहिए ये ड्रामा, आगे जाके इसमें और दिलचस्प कहानी जो है वो मिलने वाली है और बहुत सारे ट्रैक हैं इसमें। तो देखते हैं कि आगे ये कहानी की जो ट्रेन है वो किस पटरी पर चलती है। देखते रहिए ए दिल।